national income is always greater than domestic income. Do you agree with the statement? Give reason in support of your answer. Hello everyone, this is शिवम सुखीजा। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके सामने लाए हैं क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में ये आया था। क्वेश्चन सुनो, नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। वो ये बोल रहे हैं कि क्या हमेशा जो नेशनल इनकम होती हैं वो डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा ही होती हैं? तो भाई साहब देखो, इसके लिए आप लिखोगे आंसर, नहीं जी, हम इस बात से आपकी सहमत नहीं है। वी आर नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। आपको ये जवाब देना है। वो कहेगा क्यों? इसके लिए पहले आपको कुछ बातें हैं वो बतानी पड़ेगी। मैं समझाता हूं आपको। फॉर्मूला, एनआई मतलब नेशनल इनकम। अगर आप नेशनल इनकम निकालना चाहते हो ना, तो आपको डीआई मतलब डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये प्लस कर देनी है। डोमेस्टिक इनकम में आपके भारत में जो इनकम जनरेट हुई है ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर, अगर मैं उसमें बाहर से आने वाली इनकम एनएफआईए जोड़ देता हूं तो मेरे पास नेशनल इनकम आ जाती है। उसके बाद एनएफआईए कैसे निकलता है ये भी पता होना चाहिए। तो देखो भाई, एनएफआईए मतलब बाहर से आने वाली इनकम नेट कितनी आई है ये कैसे पता चलेगा? आपको पता है आपकी इंडियन कंपनीज, इंडियन वर्कर बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो अपनी इनकम यहां पे भेजते हैं, उसको कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन उनके साथ भी है। उनके कुछ वर्कर, उनकी कंपनीज वगैरह भारत में अपना रोजगार वगैरह परफॉर्म कर रही हैं और यहां से कमाती हैं और कहां पे भेज देती है इनकम? उनके पास। तो यहां से जो उन्होंने इनकम भेजी उसको हमने कह दिया फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो वहां से कितनी इनकम आई हमारे वर्कर्स के थ्रू और यहां से कितनी इनकम गई उनके वाले वर्कर जो यहां पे काम कर रहे हैं उनके थ्रू, अगर इसको माइनस कर दो तो एनएफआई आ जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। तो अगर ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आप अपनी डोमेस्टिक इनकम में जोड़ देते हो, आपके पास नेशनल इनकम आ जाती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन के आंसर पे। केस 1 देखो, ये रहा इधर ध्यान से। यहां पे हमने ये कहा कि हाँ नेशनल इनकम ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम हो सकती है, लेकिन ऑलवेज, आप तो ऑलवेज बोल रहे हो, ऐसा नहीं हम कहेंगे। क्योंकि पहला केस देखो आप, यहां पे हमने डोमेस्टिक इनकम सपोज टू बी 1000 करोड़ ले ली, यानी कि हमारे देश में जो इनकम जनरेट हुई वो केवल 1000 करोड़ हुई। बाहर से जो इंडिया में इनकम आई, हमारे वर्कर्स ने भेजी, हमारी कंपनीज ने भेजी वहां से कमा के, वो 200 करोड़ रुपए आई। और यहां से जो उन्होंने कमा के भेजी अपने देश में, एमएनसीज वगैरह ने, जब उनके वर्कर यहां पे काम कर रहे हैं, वो 50 करोड़ भेजी। तो अब जरा ध्यान से देखो आप यार, सबसे पहले आप एनएफआईए निकाल लोगे ना। एनएफआईए कैसे निकालेंगे? एनएफआईए इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, यही तो है फॉर्मूला। अब आप फीफा देखो कितना है, बाहर से कितनी, 200 करोड़ माइनस 50 करोड़, तो आपको नेट इनकम कितनी मिली बाहर से? 150 करोड़ मिली ना। आपको पता चल गई कि बाहर से नेट इनकम कितनी है। अब इसे इसी फॉर्मूले में पुट करो। क्या था फॉर्मूला? एन आई इक्वल टू डी आई प्लस एन एफ आई ए। डी आई कितनी है? 1000। एन एफ आई ए कितना है? ये 150 करोड़। तो यहां पे जो नेशनल इनकम आ गई वो कितनी आ गई? 1150 करोड़ रुपए। अब आप देखो, आपकी नेशनल इनकम तो कितनी आई है? 1150, ये नेशनल इनकम आई है। और आपकी डोमेस्टिक इनकम कितनी है? 1000। तो इस केस में तो नेशनल इनकम 1150 करोड़ जो कि 1000 करोड़ से ज्यादा है, ये बात मान ली कि ग्रेटर है, लेकिन ऑलवेज ग्रेटर है। अब इसके लिए केस 2 पे चलिए। अब केस 2 देखिए भाई, यहां पर, सॉरी ये केस 1 ही रहे, केस 2 है। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से छोटी भी हो सकती है। आप तो क्वेश्चन में कह रहे हैं ना ऑलवेज ग्रेटर, ऐसा नहीं है। अब देखो कैसे, इस केस में डोमेस्टिक इनकम वही हमने 1000 करोड़ ही लिए हैं, लेकिन बाहर से जो इनकम आ रही है, फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, वो 60 करोड़ है यहां पर। लेकिन यहां से जो वो कमा के भेज रहे हैं उनके वर्कर्स, उनकी कंपनीज, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, वो 180 करोड़ है। तो पहले तो आपको एनएफआईए निकालना पड़ेगा।
लो भाई, फीफा कितना है 60, और यहां से वो भेज कितने रहे हैं, फीटा कितनी है इनकम 180, तो ये तो भाई NFIA माइनस का 120 करोड़ आ गया। यानी कि आप तो भेज रहे, यहां से आया तो कम है और जा ज्यादा रहा है, तो ये तो माइनस में हो गया 120 करोड़। लो फिर अब लगाओ यहां पे फॉर्मूले में, DI कितनी है डोमेस्टिक इनकम 1000 करोड़, देखते रहिए आप बोर्ड पर। अब ये प्लस कहां होगा, ये तो माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के -120 करेंगे तो ये अब कितनी इनकम आ रही है आपके पास 880 करोड़। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई या नहीं हो गई? तो कुल मिलाकर के यहां पर जो हमारी नेशनल इनकम आई है वो कितनी आई है 880 करोड़, ये नेशनल इनकम आई है। और जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है वो कितनी है 1000 करोड़ है। लो बताओ, आपके स्टेटमेंट को हमने गलत साबित कर दिया। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से छोटी भी हो सकती है। और अब मान लो एक चीज और, केस थर्ड ले लें। केस थर्ड में यही बता देता हूं कि मान लो अगर NFIA 0 ही है, ना यहां से आई इनकम ना वहां से गई, तो NFIA 0 है, तो भाई नेशनल इनकम जो होगी वो तो डोमेस्टिक इनकम ही होगी ना। डोमेस्टिक इनकम कितनी है आपकी 1000 करोड़, और आप तीसरे केस में ये मान के चल रहे हो कि NFIA बिल्कुल 0 है ही नहीं। तो अब आप मुझे ये बताओ, जो नेशनल इनकम है वो कितनी ही आएगी 1000 ही नहीं आ जाएगी, यही नहीं आ जाएगी यहां पर। तो कुल मिलाकर के नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम भी हो सकती है। तो इसका आंसर ये बनेगा कि हम आपके आंसर को रिफ्यूज करते हैं, हम आपके आंसर से सहमत नहीं है, एग्री नहीं है, क्योंकि नेशनल इनकम केस 1 कह रहा है। हाँ मानता हूं ग्रेटर हो सकती है, लेकिन ऑलवेज ग्रेटर हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर NFIA 0 हो तो आपका नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम के इक्वल होगा, और अगर NFIA माइनस में चला जाए तो उस सिचुएशन में जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है वो ज्यादा हो जाएगी और नेशनल इनकम कम हो जाएगी। तो होप सो इसका आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप इसी तरीके के आंसर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाएंगे। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।